मैं मिस सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पाउली महोदय थे, इन्होंने नियम प्रतिपादित किया। जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनके वितरण के लिए हमारे पास मान लीजिए परमाणु है, ठीक है, तो ये चारों तरफ परमाणु चारों क्या सेल्स या कक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है, KLMN, ठीक है। तो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए पाउली ने एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, पाउली ने कहा था कि किसी भी परमाणु में, कोई भी परमाणु है तो, ठीक है, कोई भी परमाणु है उसमें किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या था, चारों क्वांटम संख्या मान कभी भी समान नहीं हो सकती। नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द फोर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्या था, पाउली महोदय ने बताया कि कोई भी परमाणु है, अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, किसी परमाणु में, आप यहाँ पे लिख लो, किसी परमाणु में क्या हुआ, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। हैं, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, क्या था, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके लिए क्या होता है, जो क्वांटम संख्या में मान क्या होता है, समान नहीं होते। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें आसानी से, साफ कर दे रहा हूं मैं इसे। ठीक है, जो प्रत्येक परमाणु होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या था, आपस में क्या भिन्नता रखते हैं। ठीक है, आपस में भिन्नता रखते हैं, तो क्या कहता एन, अरे चल भी तो नहीं रहा, NLM, इनके मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन क्या था, एस जो होता है, एस क्या था, ये भिन्नता, ये क्या था, ये भिन्नता प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। इनका मान ये क्या, एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर होता है +1/2 और -1/2। ये क्या होता है, ये क्या होता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए के कोष हमारे पास है, ठीक है, के कोष हमारे पास, के कोष में अधिकतम क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई के कोष के है, ठीक है, इसमें अधिकतम कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन, दो रहते हैं, कितने रहते हैं, दो। तो क्या होगा, एन बराबर, यहाँ पे देखें हम, एन बराबर 1, एल बराबर 0, एम बराबर 0, और यहाँ पे देखो एस बराबर +1/2 और एस बराबर -1/2। ठीक है, एन बराबर 1 कोष में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर, कुल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसमें, कुल इलेक्ट्रॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसमें, 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे, विन्यास इसका इस तरह से हो जाएगा, विन्यास 1s2, 1s2 नोट कर लें। 1s उपकोष के लिए हम देखेंगे, 1s उपकोष के लिए, 1s उपकोष के लिए तो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, कितने, 1s उपकोष के दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेंगे हम, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो n बराबर 1 हो जाएगा, l बराबर 0 हो जाएगा और m बराबर भी 0 हो जाएगा, और s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर +1/2। और ऐसे ही देखेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा, l बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर 0 हो जाएगा और s बराबर -1/2, क्योंकि n
एस जो एस उपकोष होता है, एस सेल, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, एन बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, एन बराबर 1, एल बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के मान का समान है, दोनों यहाँ पे समान है, इन दोनों को समान, प्रथम और द्वितीय क्या है, लेकिन इनमें भिन्नता है। कहाँ पे, यहाँ पे भिन्नता प्रकट कर रहे हैं। यही क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम। दोनों में देखो वहाँ पे +1/2 और यहाँ -1/2 है। ठीक है, तो यही था पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक, एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। पाउली का अपवर्जन नियम, किन्हीं क्या पाउली ने क्या कहा था, कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन जो होंगे, तो उनके लिए क्या होगा, चारों क्वांटम संख्या मान कभी समान नहीं हो सकते। नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।